देवरिया हत्याकांड में प्रेम यादव के घर की पैमाइश पूरी हो चुकी है। कभी भी उसके घर पर बुलडोजर चल सकता है। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या के बदले 5 लोगों को काट दिया गया था। इस मामले में आरोपी प्रेम यादव के घर की पैमाइश पूरी हो चुकी है। देवरिया हत्याकांड में मारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर मंगलवार को राजस्व की टीम पहुंची। जिला और तहसील प्रशासन के अफसरों ने प्रेम यादव के 2 मंजिला मकान और खेत की नापजोख की और पैमाइश पूरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि आज किसी भी समय बुलडोजर चल सकता है। या सूत्रों के मुताबिक राजस्व की टीम की जांच में प्रेम और उसके परिवार के नाम उतनी जमीनें नहीं है जितना मौके पर उसने कब्जा कर रखा था। गांव में तनाव को देखते हुए पीएससी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उधर पुलिस ने सत्यप्रकाश के परिवार के हत्या के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। अवैध कब्जे के मुद्दे को देवरिया सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी ने उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि दबंग पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव का घर ग्राम समाज की भूमि पर बना हुआ है, जबकि प्रशासन आज तक कार्रवाई के बजाय आंखें मूंदे हुए है। इधर हत्याकांड में सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा 17 साल का देवेश सामने आया है। वारदात के वक्त देवेश घर पर नहीं था। देवेश ने सोमवार रात ही माता पिता, एक भाई और 2 बहनों की चिता को मुखाग्नि। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में कैमरे में आकर बातचीत की। बताया कि जैसे मेरा परिवार खत्म हुआ वैसे हत्यारों का भी परिवार बचना नहीं चाहिए, उनको भी फांसी। देवरिया के फतेहपुर गांव में सोमवार सुबह प्रेम यादव की हत्या के बाद सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक नई बात सामने आई है। ग्रामीणों ने बताया कि सत्यप्रकाश ने 6-7 दिन पहले रुद्रपुर पुलिस को तहरीर देकर प्रेम यादव की शिकायत की थी। उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सत्यप्रकाश की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि देवरिया के पुलिस अफसर इस बात पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उधर देवरिया हत्याकांड में घायल बच्चे का हाल चाल जानने के लिए सीएम योगी मंगलवार सुबह गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने 8 साल के अनमोल से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर ख्याल रखने को कहा। हमलावरों ने अनमोल पर भी वार किए थे और उसे मरा समझकर छोड़ गए थे। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो अनमोल की सांसें चल रही थी। इसके बाद उसे देवरिया से गोरखपुर रेफर किया गया। अनमोल के बड़े भाई देवेश ने बताया कि मेरे छोटे भाई गांधी का बर्थडे था। बर्थडे के दिन ही उसकी हत्या कर दी गई। भाई ने मुझसे सुबह कहा, भैया आज मेरा जन्मदिन है, तुम मुझे क्या दोगे? उसने भाई से कहा, मैं कथा कराने जा रहा हूँ, वहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे वह लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम अपना जन्मदिन मना लेना। यह कहते हुए मैं कथा कराने चला गया। जब तक वापस लौटा मेरे परिवार के सभी लोगों की हत्या हो चुकी थी। मेरा एक छोटा भाई अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं भी अगर घर पर रहता तो आज शायद मेरी भी हत्या हो गई होती। मुझे क्या पता था कि जब मैं घर लौटूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। देवेश ने उसने अपने परिवार की हत्याकारों पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव समेत उसके भाई रामजी यादव और उसके पिता राम भुवन यादव पर लगाया। वहीं वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि अगर इस पूरे मामले में कहीं भी पुलिस की लापरवाही सामने आई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस नरसंहार में 15 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने मृतक सत्यप्रकाश के बड़े बेटे देवेश घर की तहरीर पर पुलिस 27 नामजद लोगों समेत 77 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले सोमवार को 5 शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने रात 10 बजे ही अंतिम संस्कार करा दिया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। बेटे देवेश ने अपने पूरे परिवार को मुखाग्नि दी। वक्त बीतने के साथ लोग अब अपनी दबी जुबां खोलने लगे हैं। नाम न छापने की शर्त पर हमारे पत्रकार को एक ग्रामीण ने बताया कि प्रेम यादव और सत्यप्रकाश के परिवार में एक हफ्ते से विवाद चल रहा था और इसका कारण था प्रेम यादव सत्यप्रकाश से कहता था कि घर और उसके आसपास की उसके भाई की जो हिस्सेदारी है उस पर मुझे कब्जा दो। ग्रामीणों के मुताबिक सोमवार की सुबह प्रेम यादव को किसी ने फ़ोन कर सूचना दी कि उसके खेत में सागौन का पेड़ गिर गया है। यह देखने के लिए प्रेम लहड़ा टोला पहुंचा। उसने अपनी बाइक सत्यप्रकाश के घर के सामने खड़ी की, इसीलिए विवाद हुआ। वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि प्रेम यादव ने अपनी बाइक सड़क पर खड़ी की थी। इसे बाद में सत्यप्रकाश अपने बेटों संग जबरिया उठा ले गए और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। वहां मौजूद ग्रामीणों ने हमारे पत्रकार साथी को बताया कि जब प्रेम यादव जिला पंचायत सदस्य था तब सत्यप्रकाश से अच्छे संबंध थे, जबकि उससे पहले प्रेम यादव की मां चिंता देवी यहां की ग्राम प्रधान थी। इस दौरान प्रेम ने खुद सत्यप्रकाश के घर तक खड़ंजा बिछवाया और उसके घर के आसपास की ज़मीनों पर सागौन के पेड़ लगवाए थे। मृतक प्रेम यादव राजनीति से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इलाके में उसका अच्छा रसूख भी था।
सोमवार को प्रेम यादव के सत्यप्रकाश के घर के बाहर बाइक खड़ी करते ही सत्यप्रकाश उससे उलझ गया और इसका विरोध करने लगे। इस बीच दोनों के बीच कहासुनी होती रही। तभी प्रेम ने सत्यप्रकाश पर तमाचा जड़ दिया। यह देख सत्यप्रकाश की पत्नी और बच्चे बौखला गए। जब प्रेम सत्यप्रकाश के दरवाजे पर ही उन्हें पीटने लगा तो यह देख उनकी पत्नी और बेटी घर से हंसिया लेकर बाहर आई। माँ बेटी ने प्रेम पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। घायल होते ही प्रेम वहीं गिर पड़ा। यह देख गांव में एक यादव परिवार के 2 युवक प्रेम को बचाने के लिए दौड़ते ही उधर आने लगे, लेकिन माँ बेटी ने अपने परिवार पर खतरा देख उन्हें भी दौड़ा लिया। दोनों उस वक्त वहां से भाग गए, लेकिन करीब 20 मिनट बाद प्रेम यादव की तरफ से 20 से 25 लोग हाथ में लाठी, डंडा, धारदार हथियार और बंदूक लिए लहड़ा टोला में दाखिल होते हैं। फिर सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला बोल देते हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि लोग इतने आक्रामक थे कि उन्होंने सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी के अलावा परिवार में मौजूद 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि सत्यप्रकाश दुबे ने 7 फरवरी 2023 को IGRS पोर्टल पर आवेदन करके पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव को अपराधी बताते हुए अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इस आवेदन में लिखा गया था कि प्रेमचंद के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। उसने मानस इंटर कॉलेज, खलिहान और वन विभाग की जमीन पर करीब 10 साल से अवैध कब्जा कर रखा है। प्रेमचंद की माता प्रधान रही हैं, इसलिए उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाए और मुझे सुरक्षा दी जाए। इससे पहले भी 25 दिसंबर 2020 को भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम यादव के खिलाफ 2008 में इसी गांव के एक यादव परिवार ने 308, 147, 148, 323, 504 और 506 IPC के तहत केस दर्ज कराया था, लेकिन बाद में वादी खुद इस मामले में पीछे हट गया, जिसकी वजह से पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। ग्रामीण बताते हैं कि प्रेम यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इस बात की पुष्टि खुद हत्या के बाद उसके घर पहुंचे प्रेम यादव के मामा जोखन यादव ने भी किया कि उनका भांजा बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था।